बारिश में आई 3 मुंह वाली चिड़िया। सुंदरवन नाम के एक सुंदर और घने जंगल में जहां कभी धूप की प्यारी किरणें खिलती थीं, वहां पिछले 3 दिनों से सिर्फ काले बादल छाए हुए थे। लगातार गिरती बूंदों की वजह से जंगल के सभी जानवर और पक्षी अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थी। उसी जंगल के एक बड़े बरगद के पेड़ पर पीहू, लाडो और मीनू का घोंसला था। मीनू के साथ उसकी बहन टिंकू भी रहती थी। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। अरे बाप रे, ऐसी कड़कती बिजली और इतनी भयानक बारिश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। टिंकू अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। दे तुम खिड़की बंद करो पहले, हवा के झोंकों से हमारा पूरा घोंसला भीगा जा रहा है। मुझे तो बाकी पक्षियों और जानवरों की चिंता हो रही है टिंकू। पीहू, लाडो और गप्पू सब अपने अपने घरों में अकेले होंगे। तभी अचानक आसमान में एक बहुत तेज नीली बिजली कड़की। उस रोशनी में मीनू ने देखा कि आसमान से एक अजीब सी चिड़िया नीचे जंगल की तरफ गिर रही है। वो कोई आम चिड़िया नहीं थी, बल्कि उसके 3 मुंह थे। मीनू उसे देखते ही दंग रह गई। हे भगवान, वो क्या है? उस चिड़िया के तो 3 मुंह हैं। 3 मुंह? क्या कह रही हो दीदी? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अरे सच में, तू देख आकर जरा। टिंकू ने जब खिड़की से उस चिड़िया को देखा तो वो भी हैरान रह गई। सुबह तक ये बात पूरे जंगल में फैल गई। लाडो, पीहू, गप्पू सभी उस चिड़िया के ही बारे में बातें कर रहे थे और काफी डरे हुए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो कोई मामूली चिड़िया नहीं है, बल्कि आसमान से उतरा हुआ 3 मुंह वाला कोई खतरनाक राक्षस है। वो हम सबको खा जाएगा। हाँ गप्पू, तुम ठीक कह रहे हो। हमें उसे इस जंगल से तुरंत भगा देना चाहिए, इससे पहले कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। और दोस्तों, ऐसे राक्षसों का कोई भरोसा नहीं होता। हमें लाठियां और पत्थर लेकर उस पर हमला कर देना चाहिए। सभी लोग लाडो की बात से सहमत थे, लेकिन तभी वहां पर मीनू आ गई। मीनू बहुत ही समझदार और बहुत रहमदिल थी। उसने सभी से कहा, रुकिए, आप सब शांत हो जाइए। कल रात जब वो चिड़िया आसमान से गिरी तो मैंने उसकी आंखों को ध्यान से देखा था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या लालच नहीं था, बल्कि उसमें बहुत गहरा डर था। वो खुद सहमी हुई थी। हमें बिना जाने किसी को राक्षस नहीं कहना चाहिए। अरे तुम तो अभी बच्ची हो मीनू, तुम्हें क्या पता ये 3 मुंह वाली चिड़िया कितनी खतरनाक हो सकती है। रूप ही उसका असली सच है। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी सच्चाई जानना हमारा फर्ज है। मैं जा रही हूँ उस 3 मुंह वाली चिड़िया से मिलने। टिंकू और पीहू ने भी उसका साथ देने का फैसला किया और तीनों उड़ते हुए जंगल के उस कोने में पहुंची जहां वो अजीब चिड़िया बैठी हुई थी। उसके पंख भीगे हुए थे। जैसे ही मीनू उसके पास पहुंची, उस चिड़िया के 3 मुंह एक साथ हिलने लगे। पहले मुंह ने कहा, बचाओ, हवा बहुत तेज है, मैं उड़ नहीं सकती। दूसरे मुंह ने कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। तीसरे मुंह ने धीमी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे अपने घर जाना है। तीनों मुंह से अलग अलग बातें सुनकर पीहू, मीनू और टिंकू डरकर पीछे हट गईं। मीनू, ये चिड़िया तो एक साथ 3 अलग बातें बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर मीनू आगे बढ़ी और उसने बड़े ही प्यार से उस चिड़िया से कहा, तुम डरो मत, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे लिए मीठी मीठी बेरीज लाए हैं। मीनू ने वो बेरीज उसके सामने रख दी, जिन्हें देखकर तीनों मुंह शांत हो गए और चिड़िया ने धीरे धीरे बेरीज खा ली। खाना खाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। अब बताओ तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आई? मेरा नाम चुनमुन है। दूसरे ने कहा, मैं बादलों के पार एक जादुई आइलैंड पर रहती हूँ। तीसरे ने कहा, तेज तूफान और बारिश की वजह से मैं रास्ता भटक गई और यहाँ गिर पड़ी। मेरे 3 मुंह अलग अलग बातें बोलते हैं, इसलिए सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं। देखा पीहू, देखा टिंकू, ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो बस हमारी तरह एक बेबस पक्षी है जो रास्ता भूल गई है। ये सुनकर चुनमुन की आंखों में आंसू आ गए।
उसके तीनों मुंह ने एक साथ कहा, तुम बहुत अच्छी हो मीनू, आज तक मुझसे किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की। चुनमुन की बात सुनकर मीनू काफी खुश थी। तभी झाड़ियों के पीछे से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मीनू, टिंकू और पीहू ने उस आवाज का पीछा किया तो उन्हें वहां जंगल का मशहूर खरगोश मोंटू खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके कान कीचड़ से सने हुए थे और वो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। अरे मोंटू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। बहुत तेज बारिश की वजह से मेरे बिल में पानी भर गया है। मेरे सर्दियों के लिए जमा किए हुए सारे गाजर और फल बह गए। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। मोंटू की नजर अचानक चुनमुन पर पड़ी। उसके 3 मुंह को देखकर वो डर के मारे उछल पड़ा। अरे माँ, ये क्या है? 3 मुंह वाली चिड़िया, कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगी? चुनमुन के तीनों मुंह उदास हो गए। पहला मुंह बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरा मुंह बोला, सब मुझे देखकर डर जाते हैं, तीसरा मुंह बोला, इसलिए मेरे दोस्त भी बहुत कम है। चुनमुन को यूं उदास देखकर मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुनमुन से कहा, माफ करना, मैं भी बाकी सबकी तरह तुम्हें देखकर डर गया था। यह सुनकर मीनू मुस्कुराई और मोंटू से बोली, देखो मोंटू, किसी के अलग होने का मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। तभी चुनमुन अचानक आसमान की ओर देखने लगी। उसके तीनों मुंह अलग अलग डायरेक्शन में कुछ महसूस कर रहे थे। तो एक एक करके उसके मुंह बोले, मुझे मीठी खुशबू आ रही है, मुझे पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है और मुझे लगता है कि कुछ फंसा हुआ है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। इसके बाद चुनमुन ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटा सा हिरन का बच्चा दिखाई दिया जो बारिश की वजह से बाहर बने गहरे गड्ढे में फंस गया था। वो रोते हुए बोला, अरे कोई मुझे बाहर निकालो। घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी मोंटू ने पेड़ से एक लंबी बेल तोड़ी। मीनू और टिंकू ने बेल को गड्ढे के अंदर गिराया और हिरन के बच्चे ने बेल पकड़ ली। फिर सबने मिलकर उसे बाहर खींच लिया, जिस वजह से उसकी जान बच गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी हकदार तो चुनमुन है। अगर उसने अपनी खास शक्ति से हमें यहाँ तक ना पहुँचाया होता तो हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगी। दूर से किसी चीज के टूटने की भयानक आवाज आई। टिंकू उड़ती हुई वहां पहुंची और हाँफते हुए बोली, हे हो मीनू, जल्दी चलो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। लगातार 3 दिन की बारिश से हमारी पहाड़ी के पास वाली नदी का बांध टूटने की कगार पर है। अगर वो बांध टूटा तो पूरा जंगल पानी में डूब जाएगा और कोई नहीं बचेगा। अब पूरे जंगल में खलबली मच गई। गप्पू, लाडो और बाकी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी चुनमुन आसमान में थोड़ा ऊपर उड़ी और उसके तीनों मुंह एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में देखकर चिल्लाने लगे और वो बोले, पूरब की गुफा में पत्थरों का पहिया घुमाओ। पूरे बरगद के पीछे से सीक्रेट रास्ता जाता है। पानी का रुख मोड़ने के लिए बड़ी चट्टान को गिराओ। चुनमुन की बात सुनकर गप्पू को गुस्सा आने लगा, जबकि मीनू ने उसकी तीनों बातों को ध्यान से सुना और सभी से कहा, चुनमुन हमें बचाने का रास्ता बता रही है। अगर हम इसके तीनों मुंह की बातों को एक साथ जोड़ें तो इसका मतलब है कि पूरब की गुफा के पास एक बड़ी चट्टान है, जिसे अगर हम बूढ़े बरगद वाले रास्ते से जाकर गिरा दें तो नदी के पानी का रुख सूखी घाटी की तरफ हो जाएगा। इससे बांध पर प्रेशर कम पड़ेगा और हमारा जंगल बच जाएगा। अगर मीनू कह रही है तो हमें चुनमुन की बात पर भरोसा करना होगा। चलो दोस्तों, अपने जंगल को बचाते हैं। चुनमुन आगे आगे ओढ़कर रास्ता दिखाने लगी। उसके पीछे पीहू, लाडो, टिंकू, मोंटू और गप्पू तेजी से दौड़ने लगे। बारिश अभी भी हो रही थी और रास्ता बहुत कीचड़ भरा था। आखिरकार वो सब पूरब की पहाड़ी पर उस बड़ी चट्टान के पास पहुंच गए। नीचे नदी का पानी उफान मार रहा था और बांध से पानी रिसने लगा था। गप्पू ने चट्टान को धक्का देने की कोशिश की। ये चट्टान बहुत भारी है, मुझसे अकेले नहीं हिल रही।
ये सुनकर लाडो, मोंटू और पीहू मदद के लिए आगे आए, जबकि मीनू और टिंकू ने अपने छोटे छोटे पंखों से चट्टान के ऊपर जमी मिट्टी को हटाना शुरू किया। दोस्तों सब मिलकर एक साथ जोर लगाओ। आखिरकार चट्टान अपनी जगह से हिली और सीधे लुढ़कते हुए नदी के मुहाने पर जाकर चट्टान के गिरते ही नदी के तेज पानी का एक बड़ा हिस्सा मुड़कर सूखी घाटी की तरफ बहने लगा और पूरा जंगल बाढ़ की तबाही से बाल बाल बच गया। शाम होते होते बारिश पूरी तरह से रुक गई और बादलों के बीच से सूरज की सुनहरी किरणें निकलने लगी। गप्पू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चुनमुन से कहा, मुझे माफ कर देना चुनमुन, मैंने तुम्हारे 3 मुंह देखकर तुम्हें राक्षस समझ लिया था, लेकिन अगर आज तुम ना होती और तुम्हारे ये 3 मुंह ना होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। हाँ चुनमुन, मुझे भी समझ आ गया है कि बाहर का रूप चाहे जैसा भी हो, असली पहचान तो इस बात से होती है कि हमारे दिल में दूसरों के लिए कितनी दया है। मुझे तो पहले ही पता था कि चुनमुन के पास अनोखी शक्तियाँ हैं। चुनमुन के तीनों मुंह एक साथ मुस्कुराए। मुझे खुशी है कि सब सेफ है। मुझे आप सब दोस्त मिल गए। अब ये जंगल मेरा भी घर है। पूरा जंगल तालियों और चहचहाहट से गूंज उठा। अब कोई भी चुनमुन से डरता नहीं था, बल्कि सब उसके साथ खेलना और उसकी 3 अलग अलग बातें सुनना पसंद करते थे। देखिए, कहानी हमें सिखाती है कि इंसान या जानवर के रंग रूप, शेप या उसकी कमियों को देखकर उसके बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। कोई दिखने में कैसा भी हो, उसका सच्चा दिल और उसके अच्छे इरादे ही उसे सबसे सुंदर और महान बनाते हैं। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।